करने वाले जीव अपने आप को तो दुखी करते ही हैं, साथ में पितरों को भी। अब देखिए इस संसार में स्पेशली मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। अभी श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, परसों से शुरू हो जाएंगे। व्यक्ति क्या कहता है, अरे कोई मरे हुए आदमी भी खाते हैं क्या? झूठ बोलते हैं, पंडित लोगों का ढकोसला है। अच्छा, ये पंडित लोगों को ढकोसला है तो सुनो, आपको हम बताते हैं पद्म पुराण में क्या लिखा है पिता के प्रति। क्या लिखा है? कौन से पुराण में? जोर से बोलो जी। पद्म पुराण में लिखा है, पिता धर्मः, पिता कर्मः, पिता ही परमं तपः, पितरे प्रीतिमयान्नन्ये प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता धर्म है, पिता कर्म है, पिता ही परम तप है, परम तप है। और जो मनुष्य अपने पिता और अपने पितरों को प्रसन्न कर लेता है, सर्वस्व जितने भी सर्वत्र देवता हैं वो सब देवता उससे प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? सभी देवता प्रसन्न होते हैं। और कलयुग है, संपत्ति चाहिए पापा की तो लड़के भी ले लेंगे, और मरे पीछे अगर पिता के लिए कुछ करना पड़े तो अरे ये पंडितों का ढकोसला है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। ये कलयुग। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, घर घर से गायब हो गई रामायण और गीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। दुनिया की बहन बेटी तुम सावधान रहना, संत और ऋषियों का बस तुमसे यह है कहना, पापी भी अपने हाथों में राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। पहले था एक अर्जुन, गीता का ज्ञान पाया था, अपने ही माधव के आगे शीश झुकाया था। अब हर एक प्राणी अपना जीवन गंवा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, अब तो हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। इसको कहते हैं मनमुखी। मनमुखी। हम अपने पितरों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वो पितर नहीं होते तो हमारा ये दायित्व या हमें ये जीवन कैसे मिलता। अब कुछ बातें बता दूं, आपको अच्छी लगे तो श्राद्ध पक्ष में मानना। श्राद्ध पक्षों के दिनों में जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य खंडन करता है तो पितर रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 16 दिन रहना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जब जीव शेविंग करता है, केस कटवाता है, नाखून काटता है, एक जगह पे सुना है वो सब पितरों को ही खाना पड़ता है। वो सब पितरों को ही ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए गलती से भी शेविंग, नाखून, हेयर कटिंग न कराएं। ये सावधान रहे। ये आप कर सकते हैं, ये छोटा काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आते हैं तो पितृलोक से हमारे पितृगण, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ये श्राद्ध पक्ष परसों है तो इससे पहले वीडियो सुन लो। चाहे लोग कल ही डाल देंगे इसको, पूरे दिन ये डालना और सबको सुनाना, पूरे दुनिया में घुमाना इसको। इसलिए घुमाना क्योंकि एक प्रॉब्लम तो है कि हम पितरों की ढंग से पूजा नहीं कर पा रहे। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसा करके अपने पितरों को और रुष्ट कर रहे हैं।
श्राद्ध पक्ष में अपने घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। क्लेश क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृगण हमारे घर के करीब आते हैं। जब ब्राह्मण हमारे घर में जीवता है तो उनके रूप में हमारे पितरों को मिलता है। काग को, कौवे को जरूर खिलाना चाहिए श्राद्ध पक्ष में, कुछ न कुछ अवश्य खिलाओ। काला कौवा मिल जाए अवश्य खिलाओ। जब घर में क्लेश हो रहा होता है या श्राद्ध पक्ष में बहुत आवश्यक है, पूरे 16 दिन चलने वाले हैं, सावधानी रखना। जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में जिस घर में लेट से उठते हैं, घर में बुहारू लेट से लगती है, चौका तो नहीं रहा, आजकल पोंछा हो गया है, तो पोंछा जो लेट से लगता है, सूर्योदय के बाद उस घर में पितर आकर रुष्ट होते हैं। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना दरवाजा खोलकर बुहारू लगाकर अपने घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, जमुना जल छिड़कना चाहिए। पितरों को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए कि आप आइए, आपका स्वागत है। मैं तो ये भी कहूंगा जितना संभव हो सके पितरों को श्रद्धा से इन दिनों में याद करना चाहिए। पर जिनके घरों में लेट झाड़ू लगती है, जिनके घरों में लेट से ये सब चलता है, वहां से पितर रुष्ट होकर चले जाते हैं। इसलिए शेविंग नहीं करना, कटिंग नहीं कराना, नाखून नहीं काटने, लड़ाई नहीं लड़नी, क्लेश नहीं करना, सुबह जल्दी उठना, घर में बुहारू जल्दी लगाना, चौका इत्यादि, पोछा इत्यादि गंगा जल छिड़कना, ये कुछ कार्य आपको श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन करने चाहिए। आप अगर ऐसा करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आप ऐसा करेंगे निश्चित ये 16 दिन आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होंगे। आऊंगा तो 9 बजे से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सुबह 9 बजे से। हाँ, पितरों का काम सुबह ही होना चाहिए, इसलिए सुबह 9 बजे से आप मेरे साथ परसों, कल नहीं परसों से जुड़ेंगे। गरुड़ पुराण खुद भी सुने और अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, इष्ट मित्रों को सुना में। जिन जिन को नरक भेजना हो उनको ही न सुना में, बस जिनको नरकों से बचाना हो उन्हें अवश्य आप ये सुना दें। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। तो ये तो पितृपक्ष के लिए जो परसों से होगा उसकी तैयारी है। फिर एक बार कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा अपने पितरों को मनाने का प्रयास इन दिनों में कीजिएगा। अगर तुमसे कुछ न होता हो तो इधर जमुना के तट पे किया गया श्राद्ध पिंडदान, ये तो बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाले होते हैं। तो इसलिए शायद पहली बार आपको यह अवसर मिल रहा होगा कि वृंदावन में कोई ऐसा कार्य आप कर सके, और जिनको अवसर मिल रहा है कर डालो, सोचो मत। और जिन जिन मैंने बताया कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु, जिनका अंतिम संस्कार इत्यादि ढंग से न हुआ हो, उनका भी नाम इत्यादि अगर आप भेज दें, गोत्र वगैरह, तो हम उनके भाई बनकर, उनके पुत्र बनकर